हेलो दोस्तों। तो वन पीस के एपिसोड नंबर 727 और 28 में आपका स्वागत है। जहां पर हम देखेंगे कि लूफी होता है वह डोफ्लेमिंगो को ऑलमोस्ट हरा ही देता है, पर लास्ट में जब उसका गियर 4 वियर आउट हो जाता है, दूसरी तरफ ब्लैक बियर्ड पायरेट का जो डब्ल्यू बर्जियस होता है वह उसके सामने आता है और लूफी के पास अब एक के बदले दो विलन थे जिसको उसे हराना था। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को बिना किसी देरी के। लूफी होता है वह अपने गियर 4 का यूज करके उसका मैक्सिमम यूज करता है और इस बार डो फ्लेमिंगो होता है उसे बहुत ही ज्यादा हार्ड टाइम होता है और वह उसे इतना पावरफुल पंच मारता है कि वापस वह डाउनटाउन की जितनी भी बिल्डिंग है उन सबको डिस्ट्रॉय करते करते आगे तक पहुंच जाता है। और दूसरी तरफ अपना लूफी था उसकी भी लिमिट आ रही थी। इस तरफ जितने भी लोग थे वह बहुत ही ज्यादा खुश थे और अपना जो कैबेज होता है वह कहता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। स्ट्रॉ हैट है वह सचमुच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहा है और उसकी स्किन तो कुछ और ही कह रही है। पर लॉ तुरंत ही समझ गया था कि वह अपनी आर्मामेंट हाकी का ओवर यूज कर रहा है। और तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो जीसस बर्जियस मतलब कि ब्लैक बियर्ड पायरेट का कमांडर 1 होता है वह वहां पर था और वह भी लूफी को ढूंढ रहा था। कोआला होती है वह तुरंत ही उसे देख लेती है और उसे मालूम नहीं चलता कि वह आखिरकार लूफी के पीछे क्यों पड़ा है, क्योंकि आखिरकार उसके पास तो पहले से एक डेविल फ्रूट पावर था ही। और तभी वहां पर वह सिर्फ ऑब्जर्वेशन करती रहती है। दूसरी तरफ अपना जोरो होता है वह खुद लॉस्ट हो गया था और वह तुरंत ही सोचता है कि मेरे पीछे जितने भी लोग आ रहे थे वह सब लॉस्ट हो गए थे। पर तभी वहां पर किनेमोन और कांजूरो आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें मालूम है जोरो कि तुम्हारी बहुत ही ज्यादा बैड डायरेक्शन है, इसलिए हम तुम्हें लेने आए हैं। और बोलते हैं कि चलो इस चिड़िया पर बैठ जाओ। जोरो होता है वह तुरंत ही उसका मुंह देख के बोलता है कि मैं यहाँ पर नहीं बैठ सकता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये जो चीज है वह उड़ भी सकती है। पर जैसे तैसे करके वह उसे मना लेते हैं और जो चिड़िया होती है वह बहुत ही ज्यादा उड़ने की ट्राई करती है और तब जाकर वह धीमे धीमे उड़ने लगती है। और यह सचमुच में एक फनी सा कॉमेडी सीन था, क्योंकि आखिरकार इसके एपिसोड के बाद जोरो ही था जो स्ट्रिंग नेट को रोकने वाला है और दूसरी तरफ यहाँ पर जितने भी लोग थे वह सब आगे बढ़ते रहते हैं। और इस तरफ जो बर्ड केज था वह सचमुच में बहुत ही ज्यादा डेंजरस था, क्योंकि ड्रेस रोसा की जितनी भी बिल्डिंग थी वह सब धीमे धीमे तबाह होने लगी थी और बस अब एक छोटा सा पार्ट बचा था। और अगर यह भी तबाह हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी जिंदा बचेगा। तभी अपना फ्रैंकी होता है वह तुरंत ही नोटिस करता है कि जो स्माइल फैक्ट्री होती है वह सिर्फ स्टोन से बनी हुई थी और इसलिए पूरी की पूरी फैक्ट्री होती है वह धीमे धीमे आगे बढ़ने लगती है। और फाइनली हमें सीन दिखाया जाता है कि डो फ्लेमिंगो है वह समझ गया था कि लूफी के सारे अटैक कैसे काम करते हैं और उसे मालूम था कि जो गियर 4 है उसमें वह अपनी आर्मामेंट हाकी को बहुत ही ज्यादा यूज करता है और उसकी ही मदद से वह इतने पावरफुल अटैक कर रहा है। और उसे मालूम था कि वह उसे कैसे हरा सकता है और इसलिए वह धीमे धीमे हंसने लगता है और बोलता है कि स्ट्रॉ हैट, हमारी असली फाइट तो अब शुरू हो रही है, क्योंकि तुम जानते नहीं कि डेविल फ्रूट यूजर है वह भी अपना पावर अवेकन कर सकते हैं। और वह तुरंत ही लूफी पर अटैक करने लगता है और इस बार उसके आसपास की जितनी भी जगह थी वह सब स्ट्रिंग बन गई थी। उसका मतलब यह था कि अब डो फ्लेमिंगो है वह किसी भी चीज को छुएगा तो वह सब स्ट्रिंग बन जाएगी और वह उसके लिए एक वेपन की तरह काम करेगी। अपना लूफी होता है उसे मालूम चलता है कि यह जो है वह पैरामिथिया टाइप का डेविल फ्रूट नहीं था। और दूसरी तरफ सिटी में जितने भी लोग थे वह बहुत ही ज्यादा डर गए थे। किसी का बच्चा खो गया था तो किसी को बहुत ही ज्यादा टेंशन थी कि आखिरकार हम बच पाएंगे कि नहीं। और तभी वहां पर एक बंदा था वह तो रोने लगा था और सोचता है कि हमें आखिरकार मरना ही है, क्योंकि आखिरकार हम इस नेट से नहीं मरे तो डो फ्लेमिंगो है वह हमें खुद मार देगा। पर तभी वहां पर किंग रिकू जो फॉर्मर किंग होता है वह उन सबको ऑर्डर देता है कि देखिए मुझे मालूम है कि हमारा ड्रेस रोसा किंगडम है वह इस बार बहुत ही ज्यादा खतरे में है, पर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमारे साथ पायरेट लूफी है वह हमारी मदद कर रहा है और आपको उस पर भरोसा करना होगा कि वह डॉन कीहोटे डो फ्लेमिंगो की पूरी फैमिली को हरा देगा, क्योंकि आखिरकार उसके जितने भी एग्जीक्यूटिव है वह सब हार चुके हैं और अभी मतलब कि करंटली अपना जो लूफी पायरेट है वह डो फ्लेमिंगो के सामने लड़ रहा है। तो आपको मैं यही विनती करता हूँ कि आप अपनी हिम्मत जटाए रखें और यहाँ से आगे बढ़ने का सोचे। और इतना ही सुनकर वहां पर जितने भी लोग होते हैं वह धीमे धीमे मोटिवेट होने लगते हैं और जितने भी लोग होते हैं वह अपनी जान बचाने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं और कहते हैं कि जब तक हमारे पास थोड़ी सी भी जीने के लिए उम्मीद है तो हमें हार नहीं माननी चाहिए। और इतना ही कहकर वह सब धीमे धीमे आगे बढ़ने लगते हैं और जितने भी लोग होते हैं वह एक दूसरे की मदद भी करने लगते हैं। और इसी के साथ दूसरी तरफ अपना लूफी होता है वह रेडी था दूसरे अटैक के लिए।
क्योंकि लूफी को मालूम था कि डोफ्लेमिंगो है वह अपने पावर की मदद से अपने इंटरनल ऑर्गन है उनको जोड़ सकता है और धीमे धीमे हील भी हो सकता है। डोफ्लेमिंगो है वह उस पर अटैक करता जाता था, पर लूफी कहता है कि इतने से मेरा कुछ नहीं होगा, और वह भी उसके सामने फाइट बैक दे ही रहा था। पर उसे मालूम था कि उसके गियर 4 की भी कुछ वीकनेस थी, और उसकी पहली वीकनेस यही थी कि अगर वह धीमे धीमे फाइट करेगा तो उसके अंदर जितनी भी स्टीम है वह बाहर निकल जाएगी और उसका गियर 4 है वह धीमे धीमे खत्म हो जाएगा। और दूसरी तरफ अपना डोफ्लेमिंगो था, उसको तो बस यही चाहिए था। उसको मालूम था कि लूफी है वह बहुत ही तेज अटैक कर रहा है, उसका मतलब यह था कि उसके अटैक की कोई ना कोई डाउन साइड तो जरूर होगी। पर लूफी होता है वह इतनी आसानी से रुकता नहीं है, वह तुरंत ही अपने हेड पर आर्मामेंट हाकी का कोटिंग करता है और डोफ्लेमिंगो होता है उस पर वापस अटैक करने लगता है। और सचमुच में डोफ्लेमिंगो था वह और भी ज्यादा इंजर्ड होता ही रहता है, और लूफी होता है वह उस पर कंटिन्यूसली अटैक जारी रखता है। वह तुरंत ही वापस अपने नेट स्ट्रिंग का यूज करता है और लूफी होता है उसको दूर फेंक देता है। पर लूफी होता है वह उसके दूसरे जितने भी अटैक होते हैं उन सबको डॉज करता है और वह बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता रहता है। और जब डोफ्लेमिंगो को लगा कि वह उससे दूर है, लूफी होता है वह तुरंत ही उसके एकदम नजदीक आ जाता है। और यही था गियर 4 का सबसे हाईएस्ट स्पीड। लूफी होता है वह बिना किसी देरी के अपने लियो बजूका का यूज करता है, और इस बार अपना डोफ्लेमिंगो था वह सचमुच में हेड ऑन अटैक ले लिया था। और इस बार उसको जो डैमेज मिला था वह सचमुच में बहुत ही ज्यादा था, क्योंकि इस बार वह डाउनटाउन से सीधा रियुगु पैलेस के सामने जो बड़ी सी दीवार थी वहां पर जाकर टकरा कर वह रुक जाता है। और अपना लूफी था उसने अपना फाइनल अटैक दे दिया था, और वहां पर जितने भी लोग थे वह यह सब कुछ देख रहे थे, और वह सचमुच में बहुत ही ज्यादा सरप्राइज थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि डोफी है वह सचमुच में इनविंसिबल है और उसे कोई हरा नहीं पाएगा, और ड्रेसरोसा है वह हमेशा वैसा ही रहेगा। पर इस तरफ जैसे ही वह देखते हैं कि डोफी है वह दीवार पर चिपक चुका था और वह बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था, और इतना ही देखकर वह सब और भी ज्यादा शॉक और उसके साथ खुश हो जाते हैं। और इस बार पूरा का पूरा टाउन बहुत ही ज्यादा खुश था। वह सब सोचते हैं कि आखिरकार डोफी है वह हार चुका है, और इस बार हमारी मदद करने वाला और कोई नहीं बल्कि पायरेट है, और एक पायरेट ने दूसरे पायरेट को हरा दिया है। और इस तरफ ड्रेसरोसा है वह फाइनली फ्री किंगडम बन चुका है। वियोला थी उसने ऑलरेडी यह सब देख लिया था, और वह और भी ज्यादा शॉक हो जाती है, और उसे तो बिल्कुल भी भरोसा ही नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ कैबेज और लॉ यह दोनों भी यह सब देख रहे थे और कहते हैं कि वाह, आखिरकार स्ट्रॉ हैट है वह सचमुच में कितना पावरफुल है। पर तभी वह ऊपर देखते हैं और उन्हें तुरंत ही मालूम चल जाता है कि जो बर्ड केज है और उसके स्ट्रिंग है वह अभी तक चालू ही थे, और उसका मतलब एक ही था कि जो अपना डोफ्लेमिंगो है वह अभी तक जिंदा था और वह पूरी तरह से हारा नहीं था। और तभी अपना लॉ होता है वह कहता है कि स्ट्रॉ हैट तुम्हें उस पर एक और बार हमला करना पड़ेगा, और अपना लूफी होता है वह ऑलरेडी उस पर हमला करने के लिए निकल गया था, और वह यही सोच रहा था कि बस एक और लास्ट अटैक और उसके बाद डोफी है वह सचमुच में खत्म हो जाएगा और यहाँ पूरा का पूरा किंगडम वापस आजाद हो जाएगा। वह अपने फाइनल अटैक की तैयारी स्टार्ट कर ही देता है, और डोफ्लेमिंगो था वह सचमुच में अभी तक होश में नहीं आया था। पर जैसे ही वह अटैक करने की ट्राई करता है उसके शरीर के अंदर जितनी भी स्टीम होती है वह सब निकल जाती है, और फाइनली अपना लूफी है उसका गियर फॉर्म होता है वह खत्म हो चुका था। वह तुरंत ही डाउनटाउन पे जाकर गिरता है और उसकी जो नॉर्मल बॉडी होती है वह वापस आ जाती है। और इधर से ही इस एपिसोड का ट्विस्ट शुरू होता है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी और कोई नहीं बल्कि जो बर्जिस होता है वह आगे बढ़ता है लूफी को हराने के लिए। इस तरफ कोआला होती है वह सांबो को कांटेक्ट करने की ट्राई करती है, क्योंकि उसे मालूम था कि लूफी की जान सचमुच में बहुत ही ज्यादा खतरे में है। और इस तरफ बर्जिस था वह सचमुच में एक ही चीज चाहता था, वह ब्लैड बियर्ड की तरह उसको मारकर उसका जो डेविल फ्रूट पावर है वह ले लेगा। दूसरी तरफ टाउन के जितने भी लोग होते हैं वह सब और भी ज्यादा शॉक हो रहे थे, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि उन्हें लूफी की मदद करनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार वह था तो एक पायरेट ही, और उसकी क्या गारंटी थी कि वह उनकी मदद करेगा। और जो डोफी था वह अपनी कॉन्शियसनेस में वापस आ रहा था, और तभी अचानक वहां पर बड़ा सा ब्लास्ट होता है और डोफी है वह फाइनली अपनी कॉन्शियसनेस गेन कर लेता है, और लूफी को तुरंत ही मालूम चल जाता है कि वह थोड़ा सा लेट हो गया है, और अपना डोफी है वह इस बार सचमुच में बहुत ही ज्यादा ट्रू विलन की तरह सीरियस था।